यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय और 5 पद से लेकर 13 पद तक। एक अद्भुत और अनोखा विश्वास, एक सूबेदार का अनोखे विश्वास के बारे में आज हम परमेश्वर आपको आज सिखाना चाहता है। तो ऐसा विश्वास के बारे में आज हम वचन से पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे का रोगी है, रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूं जा तो जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वह आता है। जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूरब पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आज हम सूबेदार के बारे में देखते हैं, एक अद्भुत, एक अनोखा विश्वास जो उसके जीवन में आया। हम देखते हैं 5 पद से लेकर 9 पद तक सूबेदार जो है अपने बारे में बताता है, मैं कौन हूं। प्रभु से विनती करता है कि प्रभु, मेरे सेवक को आप चंगा कर दें। सेवक जो है लकवे का रोगी है, बीमारी में पड़ा है, दुखी है बहुत। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं उसे आकर चंगा करूंगा। वो कहने लगा, प्रभु, मैं भी अपराधीन मनुष्य हूं, मैं भी एक अधिकारी हूं। सूबेदार था, एक अच्छे ओहदे पर था, लेकिन वो कहता है, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, ये सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो जाता है, यह कर तो करते हैं। अपने दास से कहता हूं यह कर तो वही करता है। वो अपने आप के बारे में बता रहा है कि मैं कैसा इंसान हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आकर उसे ठीक करूंगा। जब वो विनती लेकर यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह के पास वो अपने दास के बारे में लेकर गया कि मेरा दास जो है, मेरा नौकर जो है, बहुत दुखी है, लकवे का रोगी है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है। प्रभु, आप आकर उसे ठीक कर दीजिए, प्रभु से चंगा कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं आकर उससे चंगा करूंगा। उसने कहा, प्रभु, यदि मुंह से यहीं से कह दें तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। देखिए उसका विश्वास, देखिए वो कहता है, प्रभु, आप यहीं से कह दें तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। मेरा सेवक जो बीमारी में पड़ा है, यदि आप कह देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा स्वस्थ हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। उसे मालूम था सूबेदार को कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र, स्वयं परमेश्वर हैं, वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हैं। और जिसके पास वो गया है विनती करने, वो जानता है वो प्रभु हैं जिन्होंने मुर्दों को जिंदा कर दिया, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे। अद्भुत अद्भुत काम यीशु मसीह ने किया। वो सिर्फ कहता है, प्रभु यहीं से कह दें, बस आप कह देंगे मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। फिर वो अपने बारे में बताता है, मैं भी अपराधी मनुष्य, मैं भी पापी हूं। अपने बारे में बताता है, अपने बारे में अपने आप को दीन करता है। बहुत जरूरी है प्रियो कि आज जो मसीह लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, उन्हें दीन होने की जरूरत है। अपने परमेश्वर ने आपको पद दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पद पे घमंड करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर की अधीनता में रह के
जीवन जीने की जरूरत है, परमेश्वर के भय में होके चलने की जरूरत है। और हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 10 से लेकर 13 पद में यीशु मसीह का प्रत्युत्तर क्या होता है? यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर अचंभा किया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा, मैंने ऐसा विश्वास इस्राएल में नहीं पाया। ऐसा विश्वास, है ना, ऐसा विश्वास कि प्रभु वहीं से कह दीजिए, प्रभु वहां से कह देंगे मेरा सेवक ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। लोग प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते, प्रभु आप इसे चंगा कर दें, हाथ रख दें इसके ऊपर। लेकिन एक सूबेदार, ऐसे बहुत सारी घटनाएं बाइबल के अंदर जो अद्भुत विश्वास को दर्शाती हैं। प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर पे ईमान रखते हैं, जो उसके वचन को मानते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, हमारा विश्वास ऐसा ही होना चाहिए। हमारा विश्वास वहीं से प्रभु कह दीजिए, वहीं से प्रार्थना होगी मैं ठीक हो जाऊंगा। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास बड़ा होना चाहिए, राई के दाने के बराबर विश्वास होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारा राई के दाने के बराबर विश्वास है तो जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम इस पेड़ से भी कहोगे समुद्र में जा पड़, वो भी चला जाएगा। पहाड़ से चट्टानों को हटा दोगे। विश्वास में इतनी ताकत है। मुर्दे जिंदे हो जाते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बाइबल बताती है रोगी उठ खड़ा होगा। हालेलुया, रोगी उठ खड़ा होगा। प्रभु ने कहा मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बहुत अच्छी कही। प्रभु ने कहा मैं तुमसे कहता हूं पूरब पश्चिम और बहुत से लोग आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे। हालेलुया। पूरब पश्चिम से अब्राहम, इसहाक और इसराइल, याकूब के साथ स्वर्ग में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, जहां रोना और दांत पिसना होगा। जहां रोना और दांत पिसना। क्यों प्रभु यीशु मसीह? क्योंकि आज विश्वास उनका ऐसा नहीं। प्रियो, आज आपका विश्वास कैसा है? क्या आपका विश्वास सूबेदार के जैसा है? उस सूबेदार के जैसा आपका विश्वास है जिससे प्रभु भी अचंभा करता है। यीशु मसीह भी ने अचंभा किया कि मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया, और प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे शिक्षा दी, चिन्ह चमत्कार, चंगाई देना, ये तो प्रभु ने किया। लेकिन प्रभु ने बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी। पूरा पश्चिम से लोग आएंगे, प्रभु के राज्य में जाएंगे, लेकिन जो राज्य की संतान है वो बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। ये आप परमेश्वर के राज्य की संतान है। आप अपने जीवन को जांचिए, मेरा जीवन कैसा है? हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन कैसा है? जैसा प्रभु चाहता है क्या वैसा हमारा जीवन है? क्या वो हमारे जीवन से प्रसन्न है? हमारे कार्यों से प्रसन्न है? हमारे विश्वास से प्रसन्न है? और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तब यीशु ने सूबेदार से कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो जाए, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ये प्रभु की सामर्थ है। प्रभु हमें बताना चाहते हैं, प्रभु इस बात को बता रहे हैं कि पूरा पश्चिम से बहुत से लोग प्रभु के राज्य में जाएंगे, लेकिन जो राज्य की संतान है, जो कह रहे हैं हम बहुत समय से प्रभु में, हमारे बाप दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी राज्य की जो संतान है, वो कहीं वही बाहर ना रह जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि जांचिए, वचन पढ़िए, परमेश्वर का भय मानिए, और जैसे सूबेदार का विश्वास था वैसा विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। और लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसे, जैसा आपका विश्वास होगा प्रभु वैसे ही आपके जीवन में काम करेगा। जैसा आपका विश्वास होगा, आप जैसा बोलेंगे, जैसा आप कहेंगे, वैसा ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। क्योंकि आपके जीवन में, आपकी जीभ में जीवन और अमृत दोनों चीजें, जो उसका फल भोगना चाहता है वैसा भोगता है, वैसे इस्तेमाल करता है। नीति वचन उसका 18:21 में लिखा है, 18:21 में। इसलिए प्रभु का वचन कहता है मेरा जैसा विश्वास होगा। यदि आपका विश्वास बड़ा है तो प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में बड़े बड़े काम को करेगा, बड़े बड़े मुआवजे को करेगा। और इसी के साथ साथ प्रभु चाहता है कि आप उसके राज्य में जाएं, स्वर्ग राज्य में जाएं। इस संसार में जीवन ना बिताएं, संसार के अभिलाष का ना बने। एक सूबेदार के जैसे आपका विश्वास होना जरूरी है, सूबेदार के अनुसार। प्रभु आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस।